तो मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल VW में आपका स्वागत। हम लोग देखेंगे इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत लॉजिक गेट और सेमीकंडक्टर जो 14 नंबर चैप्टर है। फिजिक्स का कौन सा नंबर चैप्टर है भाई? 14 नंबर चैप्टर है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसमें से 5 से 10 नंबर हम लोग अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और समझते जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और किस किस बोर्ड से, जैसे यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी ये सारे क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे भाई, 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड निम्नलिखित चित्र में दिए गए हैं जहां V संयोजी बैंड तथा C चालन बैंड को दर्शाता है। कौन कौन भाई? V संयोजी बैंड तथा C चालन बैंड को दर्शाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गैप, देखो भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप है, तो उस कंडक्टर को क्या कहेंगे? जिसका एनर्जी गैप 0 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसका एनर्जी गैप कितना है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जिसका एनर्जी बैंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो वह क्या होता है भाई? अर्धचालक होता है। क्या होता है भाई? अर्धचालक होता है, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन जिसका एनर्जी गैप क्या होता है भाई? जिसका एनर्जी गैप 0 होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। उसको क्या कहते हैं भाई? कंडक्टर। जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है भाई? अधिक होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। उसे क्या कहते हैं भाई? इंसुलेटर। तो इसमें से डी ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? इसका डी ऑप्शन जो सही होगा, जिसमें पहला होगा जिसका जिसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गैप कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसको अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। जिसका एनर्जी गैप 0 है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर मतलब चालक। और जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है उसको हम लोग कहते हैं कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, एमपी बोर्ड में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे। पहला दे अधिक संख्यक पाए जाते हैं। अधिक संख्यक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिक संख्यक में बीवर, जिसे हम लोग कोटर कहते हैं। सी ऑप्शन दिया है समान संख्या में इलेक्ट्रॉन एवं बीवर मतलब कोटर और दोनों पाए जाते हैं। डी ऑप्शन दिया है भाई अल्पसंख्यक बीवर पाए जाते हैं मतलब जिसे हम लोग कोटर कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं एन प्रकार के अर्धचालकों में, एन टाइप के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं। किसकी संख्या अधिक होती है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण एन टाइप के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है। तो उसमें क्या होंगे भाई? अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दो नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परम ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो देखो भाई एमपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस बोर्ड में? एमपी बोर्ड में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर, पूर्ण चालक की भांति व्यवहार करता है मतलब पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है, शुद्ध अचालक की भांति व्यवहार करता है, इनमें से किसी की भांति व्यवहार नहीं करता है। तो आप लोग बताएंगे भाई इसमें जो जब जर्मेनियम को परम ताप पर गर्म किया जाता है तो वह किस के भांति इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, उस तरह से आपको निर्णय लेना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं यह क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, पूर्ण इंसुलेटर की तरह कार्य करने लगेगा। क्या होगा भाई? पूर्ण इंसुलेटर की तरह काम करेगा, जिसके कारण इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? अचालक। क्या होगा भाई? अचालक। ये परम ताप मतलब इसको शून्य परम ताप पर रखा जाए तो ये किसके भांति करेगा? इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन को कोई क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस तरह की व्यवहार करेगा? तो इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला दिया है कुचालक, दूसरा पूर्ण कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। अब उसी प्रकार से सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है भाई? शुद्ध प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर अर्धचालक है। तो इसमें वो भी क्या करेगा भाई? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से
जर्मेनियम अचालक होगा, मतलब कुचालक इंसुलेटर हो जाएगा, उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा भाई, कुचालक होगा, पूर्ण कुचालक होगा। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर नंबर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन, जिसे हम लोग पूर्ण इंसुलेशन, प्योर इंसुलेटर होगा। क्या होगा भाई, प्योर इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 5 नंबर, ताप वृद्धि के साथ निज अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती या घटती है। देखिए झारखंड जेएसी में पूछा हुआ 2013 का क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। जैसे में पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो ताप की वृद्धि जब होती है तो निज अर्धचालक की प्रतिरोधकता घट जाती है। क्या होती है भाई, निज प्रतिरोधक चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है भाई, घट जाती है, जिसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की चालक प्रतिरोधकता जब ताप बढ़ती है तो क्या होती है, घटती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई, बी होगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पी टाइप। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य कौन कौन से अपद्रव्य शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाए जाते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग ऑप्शन देखेंगे, फास्फोरस, एंटीमनी, एल्युमिनियम, आर्सेनिक। तो इसके बारे में भी हम बता चुके हैं कि आप पी टाइप का अर्धचालक बनाएंगे तो उसमें क्या क्या मिक्स कर सकते हैं। तो वहाँ आपको बताया गया है एल्युमिनियम। कौन है भाई, एल्युमिनियम जो है पी टाइप के संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाए जाएंगे, जिसके कारण वह क्या बनेगा भाई, पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, शुद्ध सिलिकॉन को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। एन टाइप को जब मिलाया जाता है तो कौन सा अपद्रव्य इसमें मिलाया जाएगा। तो इसमें हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, लोहा, बोरॉन, एंटीमनी। तो इसमें कौन सा होगा भाई, इसमें एंटीमनी होगा। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, एंटीमनी, जो एन टाइप के अर्धचालक में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक ऑप्शन को, जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, जब एक जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, शुद्ध जर्मेनियम द्वारा, शुद्ध तांबे द्वारा। तो इसमें हम लोग जानते हैं, जो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे, कितने नंबर क्वेश्चन भाई, 8 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं जिसकी संयोजकता कितनी होती है भाई, जिसकी संयोजकता 3 होती है, जिसकी संयोजकता कितनी होती है भाई, 3 होती है, उसको किसमें पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए द्रव्य के रूप में मिलाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 8 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर, कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में किसी पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, पी प्रकार के, पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल कोटर होते हैं, दोनों अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन तथा अधिक संख्या में क्या होते हैं भाई, कोटर होते हैं। दोनों अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक में कोटर होते हैं। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कोटरों की संख्या अधिक, किसकी संख्या भाई, कोटरों की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई, कम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व मिलाए जाते हैं। अपद्रव्य तत्व मिलाए, अपद्रव्य तत्वों की संयोजकता होती है, तो हम लोग जानते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है भाई, 3 होती है। उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 10 का क्या होगा भाई, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो वो
एन प्रकार के, किस प्रकार के भाई, पी प्रकार के क्या बनता है भाई, अर्धचालक बनता है। क्या बनता है, पी प्रकार के अर्धचालक, जो देखो 2014 में जेएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह जेएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी। किस प्रकार के, एन पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप का अर्धचालक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जब सिलिकॉन 12 नंबर, जब सिलिकॉन में रेडियम को शुद्ध अशुद्धि के रूप में डोपिंग किया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है, परिणामी पदार्थ होता है। तो इसमें वो किस प्रकार के बनते हैं भाई, एन प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी होगा, एन प्रकार के चालक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पी टाइप और चालक वैद्युत रूप से होता है। देखो एमपी बोर्ड में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, किस बोर्ड में पूछा हुआ भाई, एमपी बोर्ड में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पी टाइप और चालक वैद्युत रूप से होता है। क्या होता है भाई, यहाँ हम लोग देखेंगे, धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक, आवेशित, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, यह होता है पी टाइप के वैद्युत आवेश रूप से, यह क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, एन टाइप और चालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य होते हैं। तो इसमें कौन कौन अपद्रव्य है जो एन टाइप और चालक बनाने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग देखें 14 का क्या होगा भाई, डी ऑप्शन होगा। बोरॉन नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, इंडियम नहीं होगा। जिसकी संयोजकता कितनी होगी भाई, 5। जिसकी संयोजकता कितनी, 3, हाँ 5 होगी, उस तरह की हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होगा भाई, डी ऑप्शन होगा, एंटीमनी। क्या होगा भाई, 14 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर पर चलते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वह है, शुद्ध एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए जो शुद्ध सिलिकॉन में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वो क्या है, कौन कौन है भाई। इसमें एल्युमिनियम है, फास्फोरस है, बोरॉन है, इंडियम है। तो इसमें हम लोग जानेंगे, इसमें फास्फोरस क्या है भाई, शुद्ध एन प्रकार का अर्धचालक बनाने में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किसी एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक क्या होंगे भाई, अधिक मात्रा में हम लोग जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और कम संख्या में क्या होंगे भाई, क्वार्टर मतलब होल होंगे। क्वार्टर मतलब क्या होता है भाई, होल होंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोनों होंगे, दोनों अधिक में क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन, तथा अल्पसंख्यक में क्या होंगे भाई, क्वार्टर। तो जब एन प्रकार का अर्धचालक बनता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तथा क्वार्टरों की संख्या क्या होती है भाई, कम होती है। तो इस प्रकार से 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर होगा डी। 16 का ऑप्शन क्या होगा भाई, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। उसी क्वेश्चन को देखो यहाँ किस तरह से बना दिया है। नेक्स्ट, केवल इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टरों की समान संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या तथा क्वार्टरों की कम संख्या, क्वार्टरों की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक। तो इसमें 17 का क्या होगा भाई, 17 का सी ऑप्शन होगा। 17 का कितना ऑप्शन होगा भाई, सी। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तथा क्वार्टरों की संख्या क्या होती है भाई, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन दिया गया। 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर संकेत करता है। देखिए यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा हुआ है। यूपी बोर्ड में कब पूछा गया है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन को हम लोग वीवीआई के तौर पर लेकर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखें, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर संकेत करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, धनात्मक वोल्टता बिंदु, भौम संबंध, धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा। तो इसमें इसमें क्या, किसका दिशा भाई, धारा की दिशा को निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं भाई, धारा की दिशा को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19 नंबर, एन टाइप। किस टाइप भाई? एन टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। जो एन टाइप अर्धचालक होता है वो वैद्युत रूप से होता है। तो इसमें भी पूछा गया ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन और क्या पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं वे हमेशा निगेटिव होते हैं। क्या होता है भाई? निगेटिव इसलिए होते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई? अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई? इसलिए यह ऋणात्मक आवेशित होते हैं। तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन हम, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, तो उसमें हम लोग जानते हैं वह क्या होता है भाई? जिनको होल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, होलों की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉन तथा होल। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी। जो अल्पसंख्यक मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में किसकी मात्रा कम होती है भाई? आवेश जो होते हैं होल होते हैं। क्या होते हैं भाई? होल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 क्वेश्चन, जैसे में अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। अब अर्धचालकों में किसके कारण विद्युत चालन होता है? कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉन दोनों से। तो हम लोग जानते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन एवं कोटर दोनों होंगे, दोनों के साथ क्या होता है भाई? धारा का प्रवाह होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन देखो, जिसमें पी एन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। ये देखो 2017 में पूछा गया बोर्ड, यूपी बोर्ड में, और 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देते चलना, जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो बिहार बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। इसका 100% चांस है आने का। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है भाई? केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों, न इलेक्ट्रॉन न कोटर, पीएन संधि पूछा गया। तो पीएन संधि पूछा गया है, तो इसमें न इलेक्ट्रॉन होंगे और न कोटर होंगे। इसमें क्या नहीं होंगे भाई? न इलेक्ट्रॉन होंगे न कोटर होंगे, जिसके कारण इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 23 को। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निश्चल आयन, गतिशील आयन। जब देखो भाई, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बीएसबी 2019 में पूछा गया, सॉरी एमपी बोर्ड 2019 में पूछा गया, जो मध्य प्रदेश की एग्जाम होती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में आने की चांस है। तो 23 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? निश्चल आयन होते हैं। क्या होता है भाई? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें 23 में क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी नोट में लिखवा भी चुके हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता घटता है या बढ़ता है? तो हम लोग जानते हैं ताप जब बढ़ाया जाता है तो इंसुलेटर की जो रेसिस्टिविटी होती है वह घट जाती है। क्या होती है भाई? घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी। ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं भाई? बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25। सिलिकॉन डायोड में संधि विभव का मान होता है। सिलिकॉन जो डायोड होता है उसमें संधि विभव का मान कितना होता है? तो 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन देखा जाता है। तो वहाँ भी क्वेश्चन लिखाए हैं, तो इसमें होगा 0.6 वोल्ट। कितना होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पीएन संधि 26 नंबर क्वेश्चन देखें। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल अल्पसंख्यक
केवल अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ग्राही आयन दाता आयन। तो इसमें हम लोग जानते हैं पीएन संधि जो होता है, इसमें जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, क्या होते हैं भाई, अल्पसंख्यक वाहक जो धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करवाते हैं। तो अब ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 27। एक अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर विरोध करता है, मात्र किसको। तो हम देखेंगे इसमें एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों को, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों को, दोनों क्षेत्रों में बहुसंख्यक वाहकों को, दोनों क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वाहकों को। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, एक अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर विरोध करता है, किसका विरोध करता है भाई। तो इसमें हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं दोनों क्षेत्रों में, तो 27 का क्या होगा भाई, सी ऑप्शन होगा, दोनों का विरोध करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी, दोनों क्षेत्रों में बहुसंख्यक वाहकों का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है, जो जर्मेनियम होती है उसका प्राचीर विभव कितना वोल्ट तक होता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं उसका प्राचीर जो विभव होती है वो होती है 3 इलेक्ट्रॉन 0.3 वोल्ट होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, एक अर्धचालक डायोड के पी सिरे को पृथ्वीकृत किया गया है तथा एन सिरों पर 2 वोल्ट का विभव लगाया गया है, तो डायोड में चालन होगा, चालन नहीं होगा, आंशिक चालन होगा, भंजन होगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें चालन होगा, क्या होगा भाई, चालन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखें, ट्रांजिस्टर मूल रूप में एक क्या है, मूल रूप में एक क्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर मूल रूप में एक शक्ति चालित साधन है, विभव चालित साधन है, प्रतिरोध चालित साधन है, धारा चालित साधन है। ट्रांजिस्टर क्या भाई, धारा चालित साधन है। तो 30 का क्या होगा भाई, 30 का डी ऑप्शन होगा। 30 का क्या होगा भाई, इससे धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है भाई, धारा का प्रवाह होता है। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम के साथ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, देखो इसमें 31 नंबर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में परिपथ प्रतीक होता है। इसका डायग्राम भी हम आप लोगों को बनवा चुके हैं, बताए भी हैं कि किस तरह का डायग्राम इसमें बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एनपीएन, एनपीएन मतलब इसमें नॉट एन प्रकार के, पी प्रकार के, एन प्रकार के, मतलब पी एन प्रकार के 2 अर्धचालक और पी प्रकार के कितने अर्धचालक भाई, पी प्रकार कितने अर्धचालक, एक को जब मिलाया जाता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट पर ध्यान देखना है कि धारा का प्रवाह कैसे होगा, धारा का प्रवाह कैसे होगा। तो यह तो सिंबल नहीं होगा, यह तो सिंबल नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इसमें दोनों में क्लैरिफाई करना है। तो इसमें देखो धारा का पीएनपी मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसमें होगा, देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 31 का डी ऑप्शन होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 32 देखना है। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त रचना में सर्वाधिक सामान्य पदार्थ मतलब ट्रांजिस्टर जब बनाया जाता है सबसे अधिक कौन सी सामान्य उपयुक्त उसमें किया जाता है। तो तांबा, सिलिकॉन, एबोनाइट, चांदी। तो तांबा और चांदी और एबोनाइट तो यह ट्रांजिस्टर में उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं कौन सा तत्व उपयोगी होता है भाई, इसमें सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमेशा किस तत्व की आवश्यकता है भाई, सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा। एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक में अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, संग्रहण में अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है भाई,
आधार में अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, तीनों में अपद्रव्य का सांद्रण समान होता है। तो हम लोग 33 क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें आधार अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, लेकिन इनपुट जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है उसका अधिकतम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारा लाभ बीटा 19 वाले ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में यदि धारा आधार धारा में 0.1 मिली एम्पियर परिवर्तित किया जाए तो संग्राही धारा में परिवर्तन होगा। तो संग्राही धारा में इसका मान कितना होगा वह पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे 7.6 मिली एम्पियर, 4.75 मिली एम्पियर, 1.3 M1 मिली एम्पियर, 0.25 मिली एम्पियर। तो इसका मान हम लोग किससे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाकर हम इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाकर इसका मान निकाल लेंगे। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा भाई, 7.6 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक ट्रांजिस्टर की आधार धारा में 2.5 माइक्रो परिवर्तन करने पर धारा परिवर्तन कितना होगा भाई। बीटा एसी पूछा है, बीटा अल्टरनेटिंग करंट का मान पूछा है। तो 35 कौन सा भाई, 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये होगा। बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को नोटबुक में बना हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फा 0.95 है, उत्सर्जक धारा में 10 मिली एम्पियर हो तो धारा परिवर्तन का मान होगा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.5 मिली एम्पियर। यहाँ भी फॉर्मूला यहाँ नीचे इसका संकेत दिया हुआ है। 37 एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर है। यदि इलेक्ट्रॉनों में से 90% संग्राहक पहुंचते हैं तो उत्सर्जक में क्या होंगे, उत्सर्जक धारा की मान कितना हो, 37 कौन सा भाई, 37। तो इसमें धारा आधार धारा का मान 1 मिली एम्पियर होगी। आधार धारा का मान कितनी होगी भाई, 1 मिली एम्पियर। तो 37 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फोटो डायोड का कार्य करता है, फोटो डायोड जो होता है ये तो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेएससी में पूछा भी गया है और बिहार बोर्ड में भी इसको बार बार इस क्वेश्चन को 30 नंबर क्वेश्चन को बार बार पूछा गया। अगर व्यास की स्थिति में, पश्च व्यास की स्थिति में, अगर हम पश्च दोनों व्यास की स्थिति में, तो यहाँ देखा जाता है अब पश्च व्यास क्या होता है भाई, पश्च व्यास की स्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, बी होगा। तो 38 का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 39 क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का संग्राहक डायोड वाल्व के किसके समान होता है, ग्रिड के, फिलामेंट के, प्लेट के और कैथोड के। तो इसमें सब देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, इसमें सब देखेंगे किसके समान होता है। तो एक यह क्या होता है भाई, प्लेट होता है, क्या होता है, प्लेट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 24 मिली एम्पियर है। यदि संग्राहक की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो आधार धारा है, आधार धारा है। तो इसका भी फॉर्मूला लगाकर हम लोग निकाल लेंगे। आई इक्वल टू कितना भाई, आई सी प्लस आई बी, आई सी प्लस आई बी का फॉर्मूला जो होता है उसमें हम लोग पहले परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हम लोग देखेंगे 40 कौन सा क्वेश्चन भाई, 40 नंबर। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी, 6 मिली एम्पियर। क्या होगा भाई, 6 मिली एम्पियर इसका मान आएगा। किसी अर्धचालक में वैद्युत चालकता का कारण है, किसी अर्धचालक में वैद्युत चालक केवल कोटर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों इनमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर तो हम लोग जानते हैं, जब तक दोनों नहीं होंगे जब तक इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों की आवश्यकता होती है। तो 4141 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ 42 क्वेश्चन जो हरियाणा एसईबी में पूछा गया 2015 क्वेश्चन है। तो इसमें निज अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन Ne और मुक्त होल NH
का संबंध क्या होता है भाई, इसमें तुम लोग लिखाए थे 42, तो 42 का होगा दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा नंबर ऑफ होलो की संख्या बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी। दिया दिया गया प्रतीक किसका प्रतीक है, जो दिया गया है, तो ये डायोड है। क्या भाई, डायोड है। क्या है, डायोड। 43, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, यह डायोड का प्रतीक है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस डायग्राम के साथ हम लोग देखेंगे जो 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बहुत सारा क्वेश्चन दर्शाता है पूर्णदिष्टकारी परिपथ, निर्गत वक्र, अर्धदिष्टकारी निर्गत वक्र, अभिलक्षणिक वक्र, लॉजिक गेट। तो हम लोग जानते हैं पूर्ण नहीं है, कंप्लीट साइकिल नहीं है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो 40 जो 4 है उसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, यह अर्धकारी होगा। किसके लिए होगा भाई, अर्धकारी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी होगा। ये भी हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड से। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है, ट्रांजिस्टर की जो प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे पहला, कोई इकाई नहीं, एम्पियर, वोल्ट, ओम। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है, तो इसमें उसका कोई अब देखेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, तो इसमें होल होगा। पी टाइप में हम जानते हैं होलो की संख्या अधिक होती है, किसी संख्या, होलो की संख्या। तो देखो 2016 में पूछा हुआ, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ भाई, बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होंगे भाई, होल होंगे, क्या होंगे, होलो की संख्या अधिक होगी। 46 का क्या होगा भाई, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47, क्या देखेंगे 47। देखो 47 भी जीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, हम लोग जानते हैं ताप बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी प्रतिरोध घटता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी होगा। तो देखो बार बार ऐसी क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये आने वाली क्वेश्चन है। पी टाइप और का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए, पी टाइप में मिलाने में। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं त्रिसंयोजक होगा, चतुस्संयोजक, पंच संयोजक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं उसमें पंच संयोजकता वाले तत्व अपद्रव्य को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। प्रकाशीय संसूचक है, प्रकाशीय संसूचक होता है, तो हम लोग उसको डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डायोड कहते हैं, लेजर कहते हैं, एलईडी कहते हैं, फोटो डायोड कहते हैं। तो प्रकाशीय संसूचक होगा भाई फोटो डायोड, जो ऑप्शन नंबर किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन टाइप और चालक में वैद्युत चालन का कारण है। एन टाइप का और चालक है जो वैद्युत कारण में चालक है, तो एमपी बोर्ड 2016 में पूछा गया है। एन टाइप और चालक वैद्युत चालन का कौन सा कारक है भाई, तो एन टाइप में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। किसकी संख्या होती है अधिक भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक। तो इस तरह 50 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जब ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, ए होगा। 50 का क्या होगा भाई, ए होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखो, डायोड का उपयोग करते हैं, एक डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, रेक्टिफायर की तरह। तो इसका उपयोग हम लोग वहाँ भी जब पढ़ाए थे, वहाँ भी लिखाए थे तो किस तरह किया था। तो इसका उपयोग देखो भाई, इसका उपयोग एक रेक्टिफायर की तरह उपयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। धारा लाभ बीटा का मान होगा,
धारा लाभ बीटा का मान होता है। तो 52 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डेल आई सी अपॉन डेल आई बी होता है। तो बेस करंट, तो जो बेस होता है बेस करंट होता है, और इस तरह आई सी का मान हम लोग देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप तक ठंडा किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, आवश्यक है कि बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा भाई, ए होगा। जब ताप कम होगा तो प्रतिरोध का, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 54 नंबर, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियामक अल्फा तथा बीटा है तो, ये देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो अल्फा बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर 1, अल्फा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1, पी लेस देन 1, अल्फा लेस देन 1। तो 54 जो क्वेश्चन है उसमें बीटा का मान 1 से अधिक और अल्फा का मान 1 से कम होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये भी वीवीआई, जैसे 54 नंबर क्वेश्चन भी क्या है भाई, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना, अगर चाहे तो कॉपी में इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉग संकेत, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एनालॉग संकेत के बारे में भी, जो लॉजिक गेट के अंदर यहाँ से लॉजिक गेट लगभग शुरू हो रहे। तो यहाँ देखेंगे एनालॉग संकेत के दो विभक्त मान होते हैं, केवल एक मान होता है का निरंतर परिवर्तनीय मान होता है इनमें से। तो हम जानते हैं एनालॉग का मान निरंतर परिवर्तनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 55 का क्या होगा भाई, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एनालॉग निकाय है, वैद्युत कुंजी, रेडियोग्राही, डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर। तो इसमें होगा वैद्युत, क्या होगा, वैद्युत कुंजी। तो 56 का क्या होगा भाई, 56 का, नहीं सॉरी, रेडियोग्राही। तो इसमें क्या होगा भाई, बी ऑप्शन। डिजिटल संकेत, तो डिजिटल का हम लोग मानते हैं, जानते हैं कि इसका मान 0 और क्या होता है, 1 होता है। 0 और क्या होता है भाई, 1। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन के दो विभक्त मान होते हैं, केवल एक मान होते हैं, अनंत मान होते हैं, कोई मान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये करेक्ट होगा। इसमें दो मान 0 और 1 होता है। तो 57 क्या होगा, ये होगा। निम्नलिखित में डिजिटल निकाय है, जो डिजिटल निकाय है वो क्या है, कुंजी, वैद्युत कुंजी, क्या, वैद्युत कुंजी, रेडियोग्राही, प्रवर्धक, वोल्ट मीटर। तो इसमें वैद्युत कुंजी क्या होगा भाई, सॉरी डिजिटल निकाय क्या होगा। तो 58 जो क्वेश्चन है इसका होगा ए, इलेक्ट्रिक की। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक की जो होता है, जो हम लोग स्विच कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, स्विच कहते हैं, वह एक डिजिटल निकाय है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखते हैं बाइनरी संख्या। अब बाइनरी संख्या यहाँ हम लोग देखेंगे 59 क्वेश्चन में। तो बाइनरी संख्या 1102 के अनुरूप दशमलव संख्या बताइए। दशमलव संख्या बन, तो इसमें हम लोग काउंट करते हैं 0 0 0। तो इस तरह से हम लोग काउंट देखते हैं 0 0। तो हम लोग जानते हैं 0 0 और 1। तो इसका मान हम हो जाएंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा भाई, 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 का 2 दूना क्या कितना हो जाएगा भाई, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना होगा भाई, डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। यह कितने का बाइनरी है भाई, 4 का बाइनरी है। किसका भाई, 4 का बाइनरी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 10101 के लिए दशमलव निरूपण के संख्या का मान। तो इसको भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हम लोग देख चुके हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, कितना दिया, 10101। तो इसका तो 1 गुने 2 के पावर 0 प्लस इसका डायरेक्ट 0 लिखते हैं। इसका लिखते 1 गुने 2 का पावर 2 प्लस इसका 0 लिखते हैं, प्लस 1 गुने 2, 1 गुने 2 का पावर कितना होगा भाई, 4। कितना होगा, 4 होगा। तो 2 का पावर 4 कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16, 16 दूना
32, दो दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 का पावर 4 कितना 16, 2 का पावर कितना 2 तो 4, और 1 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 1 गुना 1, तो 4 16, 4 20, 1 21, कितना हो जाएगा भाई 21। तो इसका आउटपुट कितना आएगा 21। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई बी होगा। आप लोग भी बहुत सारा इसका नंबरिकरण हम आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, दशमलव संख्या 9 के तुल्य बाइनरी संख्या होगी। अब दशमलव संख्या 9 है, इसका बाइनरी क्या निकलना है, तो एक और हम शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं आप लोग को कि इस तरह लिखना है, जैसे 1 2 4 8 16। अब हम लोग 9 काउंट करना है, तो अगर 9 निकालना है तो हम लोग 16 नहीं लिखेंगे। किसको नहीं लिखेंगे भाई, 16 की आवश्यकता नहीं है, हम लोग 8 तक का निकाल सकते हैं। तो इसकी संख्या 1 और 8 को जोड़ें तो 9 हो जाएगा, तो इसमें 4 और 2 लेने की जरूरत नहीं होगी। मतलब इस तरह संख्या जोड़ना है जो उतना आ जाए, जो नहीं लेंगे उसकी जगह पर हम 0 पुट कर दें। इसका मान क्या होगा 1, इसका 0, इसका 0 और इसका क्या होगा 1। देखो तो भाई यह बाइनरी संख्या किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखो सी जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है भाई सी। तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। दशमिक संख्या मतलब दशमलव वाली संख्या 25 को द्विआधारी में लिखा जा सकता है। 25 को किस तरह, देखो 2013 में भी पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, इस साल आने का अधिकतम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे। इस तरह का अधिकतम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे। तो हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या 25 को किस तरह बदलना है बाइनरी में बदलना है। तो 25 को किस तरह, तो वही जो ट्रिक बताए हैं 2 4 1 2 4 8 और 16। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 इस तरह जोड़ रहे हैं तो नहीं हो रहा है। 16 8 कितना होगा 24, 16 8 कितना होगा 24, और 24 1 25। तो इस तरह हम लोग संख्या लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ इसको नहीं लेना है 0, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है। तो बताओ तो 1 1 0 0 1 आ गया। तो कौन सी संख्या है भाई 1 1 0 0 1। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा 62 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी युग के नियम के अनुसार नहीं है, युग के नियम के अनुसार नहीं है। अब हम लोग आपको एडिशन भी पढ़ाए थे, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर पढ़ाए थे, जो बाइनरी नंबर का योग पढ़ाए थे। तो 0 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई 1 नहीं होगा, 1 0 होगा। क्या होगा भाई 1 0 होगा, कितना होगा 1 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है भाई उसके अनुसार नहीं है। बाइनरी संख्या 1 0 1 1 तथा 1 1 0 का योग होगा। इसमें जोड़ना है, क्या करना भाई जोड़ना है, तो इसको ऊपर नीचे भी हम लिख कर जोड़ सकते हैं। ऊपर नीचे लिखकर जैसे 1 0 1 1, तो जोड़ना है तो हम जानते हैं दाहिने से लिखा जाता है। तो कितना 0 0 1 1, इस तरह करके हम लोग जोड़ कर लिए। 1 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 1 ही आएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो आएगा 0 1 0, तो वहाँ कितना लिखेगा भाई 0 लिखाएगा, क्या लिखा जाएगा 0। तो यहाँ देखो 64 का होगा ए ऑप्शन, 64 का क्या हो जाएगा भाई ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, और गेट में एक निवेशन निम्न दूसरा एक और गेट में एक निवेशन निम्न तथा दूसरा निवेशन उच्च है, तो इसका निर्गम होगा। मतलब कहने का मतलब और गेट है, एक निवेशन क्या भाई एक है, और एक निवेशन 0 है, और प्लस दूसरा क्या है भाई 1 है, तो इसका निवेशन क्या होगा ऊंच होगा। क्या होगा भाई ऊंच होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा भाई ऑप्शन नंबर बी। 65 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई बी होगा। 65 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
66 किसी और गेट में एक निवेशन 0 तथा दूसरा निवेशन 1 है तो निर्गम होगा। बताओ, तो उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया, उसी क्वेश्चन को भाषा चेंज करके रिपीट कर दिया है। तो और गेट में हम लोग जानते हैं एडिशन होता है, जोड़ा जाता है, एक में 0 है और एक में 1 है, तो ये क्या देगा भाई, 1 ही देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा भाई, बी होगा। ऑप्शन नंबर 66 का क्या भी बी होगा। दो निवेशन ए तथा बी वाले और गेट का निर्गम शून्य होने के लिए आवश्यक है। और में किस किस को जोड़ने पर शून्य होगा भाई, तो हम खास बात है 0 और 0 जोड़ें तो क्या हो जाएगा भाई, शून्य देता है। बाकी सबका मान 1 आता है, 1 0 आएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये जिसका दोनों मान ए 0 0 होगा। 68 दो निवेशी टर्मिनलों वाले और गेट का निर्गम केवल तब 0 होता है जब, और गेट के बारे में पूछ, तब 0 होगा। देखो उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा, केवल तब 0 होगा जब कोई एक निवेशी 1 हो, दोनों निवेशी 0 1 हो, कोई एक निवेशी 0 हो, इसमें से दोनों निवेशी क्या हो भाई, 0 हो। तो इसमें से हम लोग जानते हैं दोनों 0 होगा, तभी क्या देगा भाई, और गेट 0 देगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 69 निवेशों ए तथा बी के लिए निर्गम सी का बुलियन अलजेब्रा a प्लस बी बराबर सी से दिया गया है, तो इस समीकरण के संगत गेट होंगे। तो a प्लस बी कब होगा भाई, दोनों का बिलियन दिया, बुलियन अलजेब्रा जोड़ कर दिया, a प्लस बी बराबर सी, तो हम लोग जानते हैं यह होगा और गेट में। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चित्र। देखो इसमें चित्र दिया गया है, चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो सचेत रहे, चित्र को भी थोड़ा सा समझा जाए। दिया गया लॉजिक गेट चिन्ह निरूपित करता है, जो लॉजिक गेट है क्या निरूपित करेगा, यहाँ हम लोग सर्कल नहीं है, तो यह हम लोग जानते हैं ये किस तरह का होगा भाई, और गेट की होगा। इनपुट करें आउटपुट भी कितना निकलेगा उसी तरह ही। तो 21 गेट का है भाई, ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। 70 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, 70 का ऑप्शन नंबर देखना है। 70 का क्या है भाई, ऑप्शन नंबर देखना है, यह क्या है, किस गेट का है। तो यह नंड गेट का, सॉरी एंड गेट का है। किसका भाई, एंड गेट का है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए। 70 का क्या होगा भाई, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी डायग्राम के साथ है। दिया गया लॉजिक संकेत प्रदर्शित करता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या होगा भाई, 71 का क्या होगा भाई, नो और गेट होगा। क्या होगा भाई, और गेट। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा। अब सत्यता सारणी चेक पूछते हैं, संलग्न सत्यता सारणी और गेट की है, नॉट गेट की है, नॉर गेट की है, और एंड गेट। इस तरह सत्यता सारणी दिया रहेगा आपको, गेट की तरह इसमें पुट करके देखना है इसका कौन सा मान आता है। तो हम लोग 0 0 रखते हैं, तो किस गेट में 0 आता है भाई, तो और गेट में भी आता है और एंड गेट में भी आता है। वो 0 1 रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं किस में 1 आता है, और गेट में। किस में 1 आता है भाई, और गेट में ऑन आता है। तो ये हमको लगता है और गेट होगा, जो ऑप्शन नंबर 72 का क्या होगा भाई, ए होगा। सत्यता सारणी किस गेट की है ये भी चेक करना है। और गेट जैसे 0 0 रखे तो 0 0 1 रखे तो 1 1 0 रखे तो 1 1 0 रखे तो 1। तो इसमें भी इसका भी क्या होगा, 73 का ए होगा। 73 का क्या होगा भाई, ए होगा। एंड गेट में उच्च निर्गम, उच्च का मतलब हम लोग जानते हैं एक। निर्गम प्राप्त करने के लिए निवेश ए और बी दोनों होना चाहिए। एंड गेट में हम लोग जानते हैं, एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ए डॉट बी बराबर वाई होता है। तो इसका मतलब दोनों को गुना करना है, तो एक प्राप्त करना है। उच्च निर्गम प्राप्त करने के लिए ए और बी का मान कितना होना चाहिए। उच्च प्राप्त करने के लिए 0 से 0 में गुना करेंगे, 0 0 में 1 से गुना करेंगे, 0 0 1 गुना 0 0, लेकिन 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी। 74 का ऑप्शन नंबर
डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75। दो निवेशी 75 क्वेश्चन क्या है, दो निवेशों ए तथा बी वाले एंड गेट का निर्गम एक होने के लिए आवश्यक है कि एंड गेट में हम लोग वही समीकरण फिर देखेंगे, ए डॉट कितना है भाई बी, ए डॉट बी, वही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है एंड गेट में। एंड गेट में क्या होता है, डॉट होता है, डॉट में एक प्राप्त होने के लिए क्या है भाई, दोनों का मान क्या होगा, एक होना चाहिए। तो 75 में भी क्या ऑप्शन होगा, डी होगा। 75 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी होगा। एंड गेट में एक निवेशन निम्न तथा दूसरा उच्च है तो इसका निर्गम होगा, आउटपुट क्या होगा भाई, इसमें पूछा गया है। एंड गेट है, एक निवेशन निम्न मतलब 0 और उच्च निवेशन का मतलब क्या है भाई 1, उच्च निवेशन का मतलब क्या है 1। तो हम लोग इसमें हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला हो, तो ए डॉट अभी ऊपर भी बताए हैं बी होता है, दोनों को गुना करो, 0 और 1 में गुना करेंगे तो 0 प्राप्त 0 होगा, मतलब निम्न प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, निम्न। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 76 का ऑप्शन नंबर ए। एंड गेट में एक निवेशन 0 तथा दूसरा निवेशन 1 है तो निर्गम क्या होगा भाई, देखो सेम क्वेश्चन का फिर ऊपर वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछा गया 2015 में, एक निवेशन 0 तथा दूसरा निवेशन, भाषा चेंज किया है लेकिन क्वेश्चन वही है। तो निर्गम क्या होगा, 0 और 1 में गुना करेंगे तो क्या देगा 0, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। 77 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78, संलग्न प्रदर्शित की निरूपित करता है, जो यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया, या क्या निरूपित करेगा। इसमें देखो और क्या लगा भाई, नॉट लगा है, और नॉट लगा, कौन सा गेट बनाया जाता है, तो भाई हम लोग जानते हैं नॉन गेट बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, नॉन गेट मतलब सी होगा। अब इस डायग्राम को देखना है, निम्न में दिया गया तर्क प्रतीक निम्नलिखित में से कौन से तर्क गेट को प्रदर्शित करता है। तो ये किस गेट को प्रदर्शित करेगा भाई, और गेट को प्रदर्शित करता है। किस गेट को प्रदर्शित करता है, 79 किस गेट को प्रदर्शित करता है भाई, एंड गेट को प्रदर्शित करता है। निम्न सत्यता सारणी देखेंगे, जो संबंधित लॉजिक गेट का नाम बताइए जो इसको शो करता है। तो हम जानते हैं इसमें होगा एंड होगा, क्या होगा भाई 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 और 1 1 क्या देगा था, एक देता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संलग्न सत्यता सारणी, इसका भी मान क्या होगा भाई 0 0 0 0, इसमें भी क्या होगा भाई एंड गेट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। सेम क्वेश्चन है। दिए गए लॉजिक गेट प्रतीक निरूपित करता है, जो लॉजिक गेट दिया गया उसको इसको प्रतीक सूचित करता है भाई, तो नॉट गेट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, नॉट गेट, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, बुलियन अलजेब्रा ए डॉट बी पर प्लस बी डॉट ए पर बार दिया गया है, तो यदि ए को मान और बी का मान 1 हो तो वाई का मान क्या होगा, ए मानो 1 रखें, वाई का मान भी 1 रखें, तो एक तो 0 और वो भी 0 देगा, ए भी क्या देगा भाई 0 देगा, तो 0 0 क्या देगा, जोड़ने पर 0 देता है। तो ऑप्शन नंबर 83 का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, डी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। और गेट का बुलियन व्यंजक है, और गेट का बुलियन व्यंजक है JAC 2016। तो यहाँ देखो ए प्लस बी और गेट, तो हम जानते हैं इसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला देखते ही हम लोग लगा देना चाहिए और गेट, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 85, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सर्वत्रिक तर्क द्वार है, मतलब यूनिवर्सल, तुम लोग नोट में लिखा चुके हैं कि कौन सा इसमें यूनिवर्सल होगा, तो इसमें से क्या होगा भाई, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा, जो नॉन गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। उसी प्रकार से देखो नॉर गेट के बुलियन व्यंजक क्या होगा भाई, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक इसमें जो नॉट और को मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई 86 का डी होगा। 86 का क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है भाई,
ए डॉट बी पर बार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी होगा। 87 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट 88, संलग्न चित्र में प्रदर्शित गेट का नाम बताइए, जो हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है। तो ये बताना है, तो ये होगा नॉट गेट का। किसका होगा भाई, नॉट गेट का। ये वीवीआई क्वेश्चन है। संलग्न चित्र 14.119 में प्रदर्शित गेटों के संयोजन से निम्न निर्गम y1 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। y1 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए EV89 जो क्वेश्चन है बहुत झकास क्वेश्चन है इसमें से। तो इसमें से हम लोग देख 1 रखें तो भी जाकर क्या प्राप्त होता है भाई, और है नॉट गेट है। तो इस तरह जोड़ने पर हम लोग ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का निषिद्ध ऊर्जा अंतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह वस्तु चालक होगी, अर्धचालक होगी, कुचालक होगी, अति चालक, अति संवाहक होगी। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगी भाई, अर्धचालक। हम लोग जानते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है उनका ऊर्जा स्तर कितना होता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम शुद्ध जर्मेनियम कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसका भाई, शुद्ध जर्मेनियम का। तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। थैंक यू दोस्तों।